हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 4 लेके आए हैं, लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 9 मैथ्स का। और पहला हम उसके इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके स्क्रीन पे लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझने होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे एक्सरसाइज पर करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखो, कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन, देखो लिखा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी, इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने टू वेरिएबल क्यों लिखा है? ये देखो, यहां पे हमने टू वेरिएबल इसको क्यों लिखा है? क्योंकि देखो यहां पे हम टू वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, ए और सॉरी एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे टू वेरिएबल लिखा है। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वो क्या होगी? इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि ऐसी इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अभी क्लास 10th में आप अलग अलग ग्राफ में पढ़ोगे कि डिफरेंट इक्वेशंस में किसी का यूनिक सॉल्यूशन होता है, किसी का नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं, उनका नो सॉल्यूशन होता है, या कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ऐसी कोइंसिडेंट लाइन होती हैं जो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हर पॉइंट ही उनका सॉल्यूशन हो गया, तो दे हैड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसी का बेसिक पार्ट आप पढ़ रहे हो कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट आता है द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन। नाउ सी द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। हर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। जब आप प्लॉट करोगे किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, तो हमेशा वो क्या आएगा? इट्स अ स्ट्रेट लाइन आएगा, कैसे भी आए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एवरी पॉइंट। थर्ड फोर्थ पॉइंट देखिए, समझने वाली चीज है। एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्राफ है, इसका हर एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई। मान लो x है 3 और y है 4। तो जब 3 और 4 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, तो वो उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा, वहाँ पे उसको आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। और इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि एवरी सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन जो होगा वो उस ग्राफ में पॉइंट होगा। मान लो कोई भी इसका सॉल्यूशन हुआ, इसकी जो भी वैल्यूज आ रही है वो उसके ग्राफ में ही पॉइंट होंगी, अलग से पॉइंट नहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है Q, ये इस लाइन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर ये Q पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, तो वो इसके ऊपर, इसी ग्राफ के ऊपर पॉइंट होगा, उसी लाइन के ऊपर पॉइंट होगा वो, ठीक है। तो ये तो कुछ इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट था हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। The cost of a notebook is twice the cost of pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. साथ ही हमें एक चीज दे रखी है, ये देखो, एक हमें हिंट दे रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी एक्स एंड दैट ऑफ द पेन बी वाई। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो जब इतनी बात हमें गिवन है, तो हमारे लिए तो काम बहुत आसान हो गया इसका सॉल्यूशन करना, है ना। अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी एक्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स ले लेते हैं। नोटबुक की कॉस्ट हम एक्स ले लेते हैं, तो पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ पेन भी वाई ले लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है, राइट द कॉस्ट। अब देखो ये सेंटेंस देखो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, इस चीज को यूज करने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है? एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस इतना सा काम करना था इसमें, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
इसी का एक और क्वेश्चन में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, तो दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आपको इक्वेशन को बताना है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। कोई दिक्कत नहीं, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है हमारा 2x प्लस 3x सॉरी प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पे बार। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बार लगा है, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वही बनेगी। हमें क्या करना है, इसे सिंपली कंपेयर करना है इस इक्वेशन से। तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे कंपेयर करो, इस इक्वेशन से कंपेयर करो। अब देखो a क्या निकलता है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो a हो गया हमारा 2। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो b हो गया हमारा 3। c क्या है 9.35 पे बार, तो c हो गया माइनस के 9.35 पे बार। ठीक है, हमने एबीसी की वैल्यूज फर्स्ट पार्ट में निकाल दी। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों x माइनस वाई बाय 5 इज इक्वल टू सॉरी x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम लेके भी 5 उधर ले आके नॉर्मल इक्वेशन बना सकते हो, अदरवाइज फ्रैक्शन में भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधे सीधे भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख लिया हमने। अब चलो यहाँ से ए लिख लेते हैं। यहाँ से ए क्या आएगा, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 आ गया। बी क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई -1/5 और सी क्या आएगा -10। बस ये बन गई हमारी इक्वेशन। चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ से थर्ड पार्ट भी इजी है। माइनस का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसे हम स्टूडेंट लिख सकते हैं पहले माइनस के 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है, अब यहाँ से कंपेयर कर लो। जब हम सॉल्व करते हैं तब हम माइनस कॉमन लेके उसको इक्वेशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सीधे उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। और जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें a मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ x, तो a इज इक्वल्स टू -2। माइनस को छोड़ना नहीं है, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेगेटिव साइन इग्नोर नहीं कर सकते आप। y b इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से b इज इक्वल्स टू 3 मिल गया और c हो गया हमारा 6, नहीं -6। ये वाला माइनस इंक्लूड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है, देखो बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल्स टू 3y। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 3y है, इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं। कोई बात नहीं, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप इसे लिख लो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, या x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख लो, आपको ईजी पड़ेगा। क्योंकि आप कंपेयर करोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखोगे, तो यहाँ पे आपको आसानी होगी ए बी और सी निकालने में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो a क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x, तो a इज इक्वल्स टू 1। b क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y, तो b इज इक्वल्स टू -3 और c यहाँ से हो जाएगा 0। देखो मैंने अलग से लिखा है ना 0, तो c हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, चलिए फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2x इज इक्वल्स टू माइनस के 5y। अब इसमें हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि अब हम इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के बाद हम इसमें
ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2, बी की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ वाई 5, और सी कितना हो जाएगा, 0 इज द आंसर। ठीक है, इसमें 6 पार्ट क्या है, 6 पार्ट है हमारा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये एक और चेंज आ गया हमारे पास कि हमने इसमें 0y पुट करा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट दिया ही नहीं था। तो अब इसको हम कंपेयर करना इजी पड़ेगा। यहाँ पे देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, तो a हो गया 3, b कोफिशिएंट ऑफ y, तो b हो गया 0, और c हो गया कांस्टेंट टर्म, c हो गया 2। आ गया ना इतना आराम से आंसर। तो ये था हमारा 6 पार्ट। 7th पार्ट देखो, y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसे लिखने का हमारा मोटिव क्या है, ताकि हम कंपेयर इजिली कर सकें। तो हम यहाँ लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे देखो कंपेयर फिर से करेंगे, तो x का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है, तो a यहाँ पे आ गया 0। y का कोफिशिएंट b होता है, तो b आ गया यहाँ पे 1, और कांस्टेंट टर्म c होता है, तो c हो गया माइनस 2 इज द आंसर। लास्ट पार्ट हमारा, लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है हमारा 8th पार्ट होगा लास्ट पार्ट। ठीक है, 8th पार्ट कर लेते हैं लास्ट पार्ट। ये है 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब इसको हम देखो इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 2x है। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माइनस के 2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस का 2x को उधर ले गए, माइनस का हो गया, y टर्म हमने इंक्लूड कर दिया कंपेयर करने के लिए। अब देखो कंपेयर करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं इसको। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो a आ जाएगा माइनस 2, b हमारा कोफिशिएंट ऑफ y, b आ जाएगा 0, और कांस्टेंट टर्म c आ जाएगा 5 इज द आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, दो ही क्वेश्चन थे, हमने एक ही वीडियो में इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन 1 2 एक्सरसाइज 4.1 का कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।